राधे राधे गुरुजी। अभी मिलेगा बैठने के बाद। हाँ जी भैया, राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ। मेरा आंखें सही हो सकता है भविष्य में कभी? आंखें आपकी जी। क्या हो गया आंखों को? दिखता नहीं है मेरे को गुरुजी। कब से? मैं 3 महीने का था तभी से नहीं दिखता है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? देखना चाहता हूँ, दुनिया में आया हूँ तो। अच्छा, तो डॉक्टरों को दिखाया आपने? क्या बोला डॉक्टरों ने कि क्या कैसे ठीक होंगी? डॉक्टर तो बोलता है कि रोशनी चला गया है। अच्छा, यदि कोई डॉक्टर ठीक करने की गारंटी ले तो ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा कर सकता है। डॉक्टर की जी जो सेवा होगी वो कराएंगे। और गुरुजी एक और प्रश्न है मेरा। बताओ। हम सिंगर बनना चाहते हैं लाइफ में। हाँ, अच्छा है, आप संगीत सीखो। जी। आप सीख सकते हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको सुनाना चाहते हैं एक भजन माता जी का। सुनाओ फिर। तो अपना इंस्ट्रूमेंट बजवा सकते हैं थोड़ी देर के लिए? अब इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ नहीं है बेटा, पर आप अभी सुना दो, फिर कल जब इंस्ट्रूमेंट लगेंगे तो फिर हम कल आप इंस्ट्रूमेंट के साथ सुनवाएंगे। अभी आप यूं ही सुना दो। निमी के डोलिया के डोलिया बनल बा, निमी के पतैया ओहार, देवलोक से चलली दुलारी नु हो, देवता बनले कहार। निमी के डोलिया के डोलिया बनल पे निमी के पतैया ओहार, देवलोक से चलली दुलारी नु हो, देवता बनले कहार। देवलोक से चलली भवानी नु हो, देवता बनले कहार। डम डम डमरू बाजावे महादेव, मुरली बाजावस मुरली धन हो। ब्रह्मा जी सत सती पाठ करत चले, बजरंगी ध्वजा के ऊपर हो। आगा आगा गणपति कर सगुआई, मुसवा पे होई के सवार, देवलोक से चलली दुलारी नु हो, देवता बनले कहार। निमी के डढ़िया के डोलिया बनला पे निमी के पतैया ओहार, देवलोक से चलली दुलारी नु हो, देवता बनले कहार। वाह, बहुत सुंदर गुरुजी। बहुत अच्छा गाते हैं आप। संगीत सीखना ही चाहिए आपको। जी गुरुजी। जी गुरुजी, एक और बात पूछना चाहते हैं हम आपसे। हाँ। जैसे पावर स्टार पवन सिंह जो हैं, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ लाइफ में मैं। ठीक है, मिल लेना। तो मिल पाएंगे? हाँ, आप अपने आप को योग्य बनाओ, आप संगीत सीखो। कहाँ से हो आप? जी लखीमपुर खीरी। ऐसे तो हम बलिया जिला के रहने वाले हैं। और अभी किसके साथ आए हो? डैडी आए हैं मेरे। पिताजी आए हैं? पिताजी क्या करते हैं आपके? कॉस्मेटिक का शॉप है। अच्छा, तो आपकी आंखें 3 महीने की थी तब से नहीं है? जी। यदि आपको भगवान से शिकायत नहीं है कि भगवान आपने हमारी आंखें छीन ली? शिकायत करते हो भगवान से कभी? भगवान से मैं यही कहता हूँ, भगवान मेरे को धरती पे भेजे तो दिखा दिया होते, भेजे क्यों? अच्छा, ऐसा बोलते हैं? और बाकी भगवान से कोई शिकायत नहीं है मेरे को। आंखें नहीं है आपकी तो शिकायत तो बनती है कि भगवान ने बनती तो है, बट पता नहीं क्यों प्रभु जी ने ऐसा किया। मैं ये बोलता हूँ कि प्रभु जी मेरे को दुनिया में भेजे हैं तो कुछ दिखा दिए होते, वरना भेजे नहीं होते। कोई बात नहीं, सुनो अब हम बताएं आपको। जी गुरुजी। ईश्वर ने आपको आंखें नहीं दी। जी। इसलिए नहीं दी क्योंकि भगवान आपसे कुछ बड़ा कार्य कराना चाहते हैं। जी। अच्छा ये बताओ, रामानंद सागर जी ने रामायण सीरियल बनाया। जी। आपको पता है उस सीरियल में संगीत किसने दिया था? पता है, बट उनका नाम भूल गया हूँ। रविंद्र जैन। हाँ, रविंद्र जैन जी। वो भी बचपन से बिल्कुल देख नहीं पाते थे जी। लेकिन आज भी उनका संगीत, उनकी आवाज, रामायण में गाया हुआ उनका भजन, रामायण में दिया गया उनका संगीत आज भी पूरी दुनिया में जाना सुना और देखा जाता है। इतिहास रच दिया उन्होंने। शायद भगवान ने उन्हें, आप मानते हैं इस बात को? जी मानता हूँ। उन व्यक्ति को केवल रामायण के लिए भगवान ने भेजा था। जी गुरुजी। आंखें दी होती तो पता नहीं वो और कहाँ भटक सकते थे। जी। पर आंखें नहीं दी। मुझे नहीं लगता कि उससे बेस्ट, उसके बाद भी रामायण बनी है, जी, बड़े बड़े संगीतज्ञों ने उसमें संगीत दिया है, हाँ लेकिन रामायण का जब वो संगीत आप सुनते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आने निश्चित हैं। हाँ जी गुरुजी। है ना? सही बात तो है, बेटा एकदम। आप ये समझो कि भगवान ने आपको किसी विशेष काम के लिए चुना है, इसलिए आपको भी विशेष बनना है। और आंखें जिनकी है जी, वो लोग भी वो नहीं देख पाते कि जो बिना आंख वाले। सूरदास जी का नाम सुना है? जी सुना है ना। सूरदास जी एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हाँ जी। तो एक बार उनसे पूछा किसी ने कि क्यों सूरदास जी आप संसार को देखना चाहते हो? जी। सूरदास जी ने कहा कि हम तो केवल अपने कृष्ण को देखना चाहते हैं और वो हमें इन अंधी आंखों से ही दिख जाते हैं, इसलिए हमें आंखें चाहिए ही नहीं। क्योंकि जिस ईश्वर को देखना है उस ईश्वर को जिनकी आंखें हैं वो कौन सा देख पा रहे हैं? सही बात है गुरुजी। इसलिए ईश्वर को देखने के लिए प्रेम की आंखें चाहिए, भक्ति की आंखें चाहिए, भाव की आंखें चाहिए जो आपके अंदर है। इसलिए भगवान के लिए आप रहो, भगवान के लिए गाओ, भगवान के लिए नाचो, भगवान के लिए खुश रहो, भगवान को रिझाओ। जी गुरुजी। वैसे तो मैं हमेशा खुश रहता हूँ, बट यही सोचता हूँ प्रभु जी ने मेरे को भेजा दुनिया में तो दिखाया क्यों? कोई बात नहीं, भगवान ने संसार, शायद भगवान ने जगत को ना दिखाकर स्वयं अपने आप को दिखाना चाहते हो। जी। तो मुझे आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे सदैव, ऐसा भगवान की कृपा पर बनी रहेगी और आगे से आप हमेशा भगवान को रिझाएंगे। जी गुरुजी। किसको रिझाएंगे? भगवान को। देखो वैश्या होती है ना, वो अपने संगीत से, अपने चाल मटक से वो एक पुरुष को रिझाती है। जी गुरुजी। बहुत सारे संगीतज्ञ हैं, उन्होंने अपने सुर ताल से लोगों को रिझाया है। जी गुरुजी। पर सूरदास जी के संगीत ने और मीरा के संगीत ने तो गिरधर गोपाल को रिझाया। जी गुरुजी, सही बात है। इसलिए जो भगवान को रिझाए, चाहे वो आंख वाला हो या बिना आंख वाला, यदि आपने आंखों से भी किसी स्त्री को ही रिझाया, उससे नैन मटक्का किया,
तो आंखें होकर भी किसी स्त्री और पुरुष को ही रिझाया और स्त्री पुरुष में ही मन लगाया, तो आंखें होने का भी तो कोई अर्थ नहीं है ना जी। इसलिए आप तो भगवान को रिझाओ, जी गुरु जी। ठीक है। और ये पद गाया करो आप, मेरे तो गिरधर गोपाल, बोलो मेरे तो गिरधर गोपाल, बोलो मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। दूसरों ना कोई। ये वाला पद सुना है आपने मीराबाई का? याद नहीं है गुरु जी। हाँ, मीरा के पद ना मोबाइल पे सुना करो जी। पद सुना करो जी। मीरा जी गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक। गाओ गाओ, आगे का लाइन चलो। आप बहुत अच्छा गाते हैं, पर इन पदों को गाया करो, और जैसे मीरा ने इन पदों से गोविंद को रिझाया, आप भी भगवान को रिझाया करो, ठीक है। जी गुरु जी। और ये मत कहा करो कि मेरी आंखें नहीं हैं, आपके पास भक्ति की भाव की अंदर की आंखें हैं, जिन आंखों से ईश्वर को देखा जा सकता है वो आंखें हैं, जी। ठीक है। पिछली बार आया था तो आपसे मिलना चाह रहा था, बट मिले थे आपसे, बस प्रश्न उत्तर में नहीं मिल पाए थे। चलो अब आइए, अच्छा लगा जी, भगवान अच्छा करे लगा। आप आते रहिएगा जी। खुश रहिए। ठीक है गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। बार बोलिए राधे राधे।